एचआरटीसी घाटे पे है, सरकार घाटे पे नहीं है। सरकार जो घोषणा करेगी वो पैसा देगी उसका एचआरटीसी को। सबसे झूठ बोलने में अगर कोई माहिर है तो केजरीवाल जी की पार्टी माहिर है। वैसे भी मेरे पास 3000 रूट हैं दिल्ली के। 3000 रूट अगर किसी प्राइवेट के पास भी होंगे तो 1, 2, 3, 4 बसें खराब मिलेंगी ही। लेकिन बड़ा बेड़ा है वो इस बात को तो कोई देखता नहीं है, लेकिन जो खराब होती है उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। जिस समय नड्डा जी स्टेट के अंदर आते हैं, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो बिलासपुर है, चाहे वो शिमला है, हिमाचल प्रदेश का कार्यकर्ता बूस्ट होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई कैंप नहीं होता, कोई गुट नहीं होता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। आदरणीय धूमल जी हमारे आदर्श हैं, आदरणीय धूमल जी हमारे नेता हैं। हमने ये बोला था कि बुजुर्गों की उम्र 80 वर्ष से 70 वर्ष कर दी जाए पेंशन के लिए, तो उस समय क्या केजरीवाल थे या वो हमने ये बोला उस समय कि जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त में गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिलना चाहिए, उस समय आम पार्टी थी यहाँ। नमस्कार दोस्तों, एनवी न्यूज़ पहाड़ी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हर हफ्ते आपके बीच में कोई ना कोई बड़ी शख्सियत को हम लेकर आते हैं और अब हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल बनता दिख रहा है। और आज हमारे साथ जो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री हिमाचल प्रदेश के हैं विक्रम ठाकुर जी, वो हमारे साथ हैं। और आज ये अपने एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी मोड में भाजपा है और आज विक्रम जी चुनाव प्रचार में ही हैं, तो थोड़ा सा समय इनसे हमने लिया। आज नमस्कार सर, न्यूज़ में आपका स्वागत है। आधार भी एचआरटीसी जीत रहा है और उसी के बीच में जो है महिलाओं को फ्री हाफ रेट पे जो है वो किराए की घोषणा सरकार ने कर दी। कैसे एचआरटीसी घाटे पे है, सरकार घाटे पे नहीं है। सरकार जो घोषणा करेगी वो पैसा देगी उसका एचआरटीसी को, इसलिए एचआरटीसी वो काम करेगी जो सरकार ने घोषणा की है। पैसा हमें सरकार देती है। और आपके ध्यान में रहे, कोरोना के बाद लगातार पहली जयराम ठाकुर जी की सरकार ऐसी है जिसने करोड़ों रुपए की असिस्टेंस एचआरटीसी को दी है। तो अब घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है तो एचआरटीसी को पैसा भी वहीं से मिलेगा। लेकिन सर एक चीज़ और थी, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल दिवस पर घोषणा की थी तो हिमाचल प्रदेश में किसी भी और मंत्री को इस बात का पता था ही नहीं कि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में अब इस तरह से किरायों में भी कटौती हो जाएगी और बिजली के यूनिट भी 125 तक हुई है। इसमें क्या बुरी बात है? माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, ये जरूरी नहीं है वो किसी से बात करेंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे नहीं मालूम था? मुझे तो मालूम था। नहीं सर, आपने हमें मेरे को दर्शन दिया था। मैंने उस समय ये बोला था, आपके ध्यान में होगा विषय, मैंने ये बोला था आपको कि मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, अगर मुझे नहीं भी पता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये बोला, आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और वो अपने अधिकार क्षेत्र में कोई भी बात बोल सकते हैं। बात कैबिनेट में ही आएगी, बाद में जब वो बोल दिया है वो चीज़ें कैबिनेट में ही आएंगी, वहाँ पर फिर से डिस्कस होगी। जी की रैली अभी कांगड़ा में आम आदमी पार्टी की रैली भी हुई है और बार बार एक तरह से आम आदमी बार बार इस चीज़ को प्रचारित कर रही है कि भाजपा के जो कुछ मंत्री हैं हमारे संपर्क में हैं, कुछ विधायक हैं हमारे संपर्क में हैं, तो सर इसका क्या मतलब है? क्यों बार बार वो भाजपा को टारगेट कर रही है? क्या लगता है आपको? सबसे झूठ बोलने में अगर कोई माहिर है तो केजरीवाल जी की पार्टी माहिर है। आपको पता होगा कि आज से 10 दिन पहले सिसोदिया जी ने बोला था कि जो रैली हो रही है उसमें 1000 भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो शामिल होंगे। अब बताइए मुझे, कौन हुआ शामिल वहाँ? मुझे बताइए कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कौन सा महत्वपूर्ण नेता है जो वहाँ गया है? ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ बोलकर ही इसकी ने अपनी सर्वाइवल की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े समझदार हैं, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और यहाँ पे तीसरा विकल्प कभी खड़ा भी नहीं हुआ और ना ही होगा। सिद्धांतहीन लोगों को हिमाचल प्रदेश के नौजवान पसंद नहीं करते। जी, अगर हम बात करें तो रोजगार मंत्री भी आप हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आप हैं और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, 3 बड़े मंत्रालय आपके पास हैं। लेकिन सर एचआरटीसी को लेकर जो पीछे लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में चल रहा था बवाल बसों को लेकर, सर क्या वास्तविक स्थिति क्या है एचआरटीसी? आप प्रश्न एचआरटीसी के बारे में पूछ रहे हैं या वोल्वो के बारे में पूछ रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों तो वोल्वो जो एचआरटीसी की नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, एचआरटीसी की जो बसेस को लेकर एक मुहिम चली थी कि बार-बार बसेस खराब हो। हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है। एचआरटीसी में जो बसेस वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस बेड़े में बड़े लंबे समय से नई बसेस नहीं आई हैं और जिसके कारण से छोटी मोटी परेशानी होती है। मैं वैसे भी मेरे पास 3000 रूट हैं दिल्ली के। 3000 रूट अगर किसी प्राइवेट के पास भी होंगे तो 1, 2, 3, 4 बसें खराब मिलेंगी ही।
लेकिन बड़ा बेड़ा है वो इस बात को तो कोई देखता नहीं है, लेकिन जो खराब होती है उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। मैंने अभी बताया भी है कि आने वाले दिनों में विद इन 1 मंथ 205 नई बसेज आ रही है और 300 का हमने आगे ऑर्डर और प्लेस कर रहे हैं। ये जो बसेज खराब होने वाली लॉन्ग रूट की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उस समस्या का निवारण होगा और नया बेड़ा हम और ज़्यादा बढ़िया करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम HRTC की आ रही है इसको हम समाप्त करें। और विक्रम ठाकुर पहुंचे। मेरे अपने परिवार में कार्यक्रम था, मेरे परिवार में शादी थी, इसलिए मैं तो यूपी गया था और मैं उसकी परमिशन लेके गया था। जी सर, एक इंडस्ट्रियल एरिया जो डाडा सिब्बा में है आपका चिन्नौर में, उसको लेकर कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि कोई बड़ा विकास जो है वो उद्योग मंत्री ने इस इलाके का किया नहीं। सर सच्चाई क्या है? आप खुद ही बोल रहे हैं कि वहाँ नया इंडस्ट्रियल एरिया बना है। जब नया इंडस्ट्रियल एरिया बना तो इसका मतलब वहाँ डेवलपमेंट हो रही है ना। बोला कोई इंडस्ट्री नहीं लेकर इंडस्ट्री कैसे लगती है? इंडस्ट्री उस समय लगती है जिस समय कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सड़कें बनती है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बिजली आती है। प्रिलिमिनरी स्टेज के अंदर हम लोग चले हुए हैं। 20 करोड़ के करीब वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए हमने लगा दिया है। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 250 करोड़ रुपए का MOU साइन हो गया है और उसका काम वहाँ पे चला हुआ है। बांस पे आधारित बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वहाँ पे आ रही है। जी सर, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या स्टेटस हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट को लेकर है? और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री जो बद्दी में है, आपने खुद अभी छापेमारी भी की थी और इसी के ऊपर आपने फोकस किया था, तो क्या निकल के आया कि कुछ मंत्री हमारे संपर्क में है, कुछ विधायक हमारे संपर्क में है, ये क्या है? और कुछ एक मंत्रियों के तो नाम भी आए बीच में, जैसे ठाकुर महेंद्र सिंह का नाम आया, उसके बाद राकेश पठानिया का नाम आया, उन्होंने मानना भी कि पुष्पेंद्र जैन से मिले। किसी से मिलने से कोई किसी की पार्टी में चला जाता है कोई। अब हेलीकॉप्टर में 2 लोग इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब उसने पार्टी बदल ली, ऐसा कहीं नहीं है। केवल और केवल लोगों में सेंसेशन क्रिएट करनी, लोगों में एक ऐसी स्थिति क्रिएट करनी जिसके कारण से लोगों में डिस्कशन शुरू हो जाए कि इस प्रकार से हो रहा है जैसे आप कर रहे हैं। वैसे इन जनरल मंत्री के बारे में जो और विधायक के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई मंत्री वहां जाएगा, ना ही कोई विधायक वहां जाएगा। कोई भी व्यक्ति डूबी हुई किश्ती में बैठना नहीं चाहता। सही बात है सर, लेकिन सर सेंसेशन तो तभी क्रिएट होगी ना जब कोई मंत्री कहीं गया है, कोई गया है मंत्री, ज्वाइन किया किसी ने, विधायक ने ज्वाइन किया। तो जब तक किसी ने नहीं किया तो फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता आपका। एक सर नड्डा जी आए थे, तो कितना अगर बूस्ट जो है वो उनके कांगड़ा के दौरे से मिलेगा? नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नड्डा जी के नेतृत्व में हमने बहुत सी स्टेटों को जीता है। नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। वो उनका गृह क्षेत्र है, उनका स्टेट अपनी है, इसलिए जिस समय नड्डा जी स्टेट के अंदर आते हैं, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो बिलासपुर है, चाहे वो शिमला है, हिमाचल प्रदेश का कार्यकर्ता बूस्ट होता है। जो इनका दौरा अभी हुआ है उस दौरे में एक नया जोश आया है और आम जनमानस के मुंह के अंदर एक बात बोलने मिलती है कि अगली बार जब भी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश के नौजवान को हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार मिले, इस बात की चिंता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार कर रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने मेरे को बोला है कि आप जाके इसको देखिए। मैं उसी के संदर्भ में वहाँ गया था। बहुत सी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी अच्छी स्थिति है, वहाँ पर 80% लोग हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन कई जगह 70 भी नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ पर हमने एक्शन किया है। जहाँ पे मिनिमम बेसिस नहीं मिल रहा उसके ऊपर भी एक्शन किया है। जहाँ प्रोविडेंट फंड नहीं कट रहा उसके ऊपर भी एक्शन किया है और जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको शाबाशी दी। सर, अगर पॉलिटिकल जो पिछला सिनेरियो थोड़े समय का हिमाचल का रहा उसकी बात करें तो जिस तरह से उपचुनाव जो है वो भाजपा 4 सीटें हार गई थी हिमाचल, लेकिन जो बाकी प्रदेशों में चुनाव हुए तो 4 प्रदेशों में आप जीत कर भी आ गए पूरी तरह से, बहुत बड़ा क्लीन स्वीप हुआ है। तो सर हिमाचल प्रदेश में आप किस चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, उस हार को या उस जीत को जो 4 प्रदेशों में हुई? हार से व्यक्ति को सीखना चाहिए, उससे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। हम कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं, कौन कौन सी नीतियाँ और कार्यक्रमों को हमको आगे लेके जाना है, उसके बारे में हमने चिंता की है। जहाँ पर हम जीते हैं वहाँ से हम बूस्ट हुए हैं कि पार्टी का हिंदुस्तान के अंदर केवल एक अल्टरनेट लोगों के पास है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका शीर्ष नेतृत्व को लोग पसंद करते हैं, पार्टी की नीतियां और कार्यक्रमों को लोग पसंद करते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश का कार्यकर्ता उस जीत के कारण से बूस्ट हुआ है और जिस हार की आप बात कर रहे हैं उस हार से हमने बहुत कुछ सीखा है और उसको वहां से सीखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर शिमला का जो नगर निगम का चुनाव है वो तय समय पर होगा कैसे? अगर जसवां प्रागपुर की बात करें तो संघ से जुड़े एक समाज से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं कैप्टन संजय प्रसाद।
तो कितना बड़ी चुनौती उनको भी आप मानते हैं? क्योंकि कोई कांग्रेस तो है ही है मेरे चुनौती। लिए कोई चुनौती नहीं है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको करना चाहिए। आपने संघ का नाम ले दिया, अब क्योंकि सर ये वो आपने लगातार लिया मिल है रहे हैं सर, वो लोगों से और मिले हैं। लोगों से मिलना चाहिए, अच्छी क्योंकि बात है। शांता जी से मिले हैं, नड्डा से मिले हैं, धूमल जी से बड़े मिले लोगों हैं। से मिलने में क्या बुराई है, मिलना चाहिए, अच्छी बात है। समाज का काम करना चाहिए, अच्छी बात है। वो अच्छे समाज सेवक हैं, अच्छी बात है। नहीं, किस तरह से लेते हैं कोई नहीं, चुनौती? कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है वो। जी। मेरे लिए क्यों चुनौती है? वो समाज का काम कर रहे हैं, मैं राजनीति कर रहा हूँ। सर एक सवाल जो है वो बड़ा चर्चा में है, अंतिम सवाल आपसे है कि कहा जाता है कि विक्रम ठाकुर जो है वो धूमल कैंप के व्यक्ति थे, लेकिन इस बार जो चुनाव है उनको थोड़ा सा आशीर्वाद लेने में धूमल कैंप से मुश्किल हो सकती है। सर कितनी सच्चाई है? हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई कैंप नहीं होता, कोई गुट नहीं होता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। आदरणीय धूमल जी हमारे आदर्श हैं, आदरणीय धूमल जी हमारे नेता हैं। और ये कोई नहीं है कि पिछली बार आशीर्वाद मिल गया, इस बार थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पूरा आशीर्वाद ही मिलता है, चाहे वो शांता जी हैं, चाहे धूमल जी हैं, चाहे श्री जयराम ठाकुर जी हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई गुटबंदी नहीं है। जिनकी गुटबंदी है उनके बारे में आपने चर्चा ही नहीं की। जो लीडरलेस हैं उनके बारे में आपने चर्चा ही नहीं की। जो दिशाविहीन है उनके बारे में आपने चर्चा ही नहीं की। केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ही पार्टी है जिसमें सब लोग इकट्ठे होकर चलते हैं। सर कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं आप? तो यही नहीं समझ आ रहा है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। कांग्रेस को यही नहीं मालूम उनका नेता कौन है। कांग्रेस गुटों में बंटी हुई है और कांग्रेस एक फ्रस्ट्रेशन फेज में से गुजरी। केजरीवाल ने कल कहा कि जयराम जो है नकल मारते हैं। सुक्खू ने कहा कि जयराम जो है वो हाईकमान से पूछ के सरकार चलाए। कोई बुरी बात है? हाईकमान से बात पूछना कोई बुरी बात है? अपने बड़ों से बात करना क्या कोई बुरी बात है? अपने बड़े व्यक्ति से कोई सलाह लेना क्या कोई बुरी बात है? इसलिए केजरीवाल अभी नए नए हैं, इसलिए नई नई बातें कर रहे हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए क्रिटिसिज्म करने के लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की हल्की बातें करते हैं। सर जिस तरह से एक सवाल और था कि हिमाचल दिवस पे बड़ी घोषणाएं की हैं भाजपा की सरकार ने, तो सर ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा था वो आपने छीन लिया? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए कि जिस समय हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हमने ये बोला था कि बुजुर्गों की उम्र 80 वर्ष से 70 वर्ष कर दी जाए पेंशन के लिए, तो उस समय क्या केजरीवाल थे यहाँ? नहीं, वो तो बिल्कुल सही फैसला हुआ। वो हमने ये बोला उस समय कि जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त में गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिलना चाहिए, उस समय आम पार्टी थी यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने विचारों से, अपने विवेक से इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं।